फ्रेंड्स, दिस इज़ अ न्यू वीडियो ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। इस वीडियो में मैं आपको ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है और ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल क्या हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज़ ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है कि हमारी होल बॉडी या हमारी बॉडी का कोई पार्ट, उसकी फिजिकल साइज में जो चेंज आ रहा है, मीन्स उसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है, उसे ग्रोथ कहते हैं। और ये जो ग्रोथ है ये क्वांटिटेटिव होता है, मीन्स ये क्वांटिटेटिवली चेंज होता है। इसलिए कि इसे क्वांटिटेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको मेज़र कर सकते हैं हम केजी में, पाउंड्स में, मीटर में, इंचेस में, इसमें इसको मेज़र किया जा सकता है, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हरलॉक, ग्रोथ होता है जो कि साइज में चेंज होता है, प्रपोर्शन में चेंज होता है, या फिर जो हमारे ओल्ड फीचर्स हैं वो जब डिसअपियर होते हैं और जो नए फीचर्स हैं वो उसको हम प्राप्त करते हैं। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें ग्रोथ कहा गया है हरलॉक के द्वारा। इस फिगर में आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो बॉडी का प्रोपोर्शन है वो एज के अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है, इसी को ग्रोथ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, ग्रोथ का मतलब है स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज। देख सकते हो फिगर में, जैसे एक सीड है, उसमें क्या है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है और फिजियोलॉजिकल चेंज भी आ रहा है, क्योंकि पहले सीड था, फिर उसमें से लीव्स निकल रहे हैं, देन वो एक ट्री में कन्वर्ट हो रहा है। सो उसके फंक्शन में चेंज हो रहा है और उसके स्ट्रक्चर में भी चेंज आ रहा है, इसी को क्रो एंड क्रो ने ग्रोथ कहा है। ये इमेज है एक WHO का, जिसमें दिखाया गया कि 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में कैसे ग्रोथ होती है। नाउ डेवलपमेंट का मतलब है कि एक प्रोग्रेसिव इंक्रीज, मीन्स ग्रोथ का मतलब था जो कि एक मेजरेबल था, केजीज और पाउंड्स में या फिर इंचेस में हम उसको नाप सकते थे। लेकिन जो डेवलपमेंट है उसमें क्या होता है, जो बच्चे की स्किल्स में जो चेंज आ रहे हैं, जो उसमें प्रोग्रेस हो रहा है, वो इंक्रीमेंट हो रहा है, और उनकी जो कैपेसिटी ऑफ फंक्शन है, जो काम करने की उनकी क्षमता है, वो उसमें जो चेंज हो रहा है, उसमें वो जो इंक्रीमेंट हो रहा है, उसमें उसको डेवलपमेंट कहा जाता है, विकास कहा जाता है। और ये जो डेवलपमेंट होता है ये क्वालिटेटिव होता है, क्योंकि ये बच्चों के उनके फंक्शन में चेंज हो रहा है, इसलिए ये क्वालिटेटिव होता है। और इसको मेज़र नहीं किया जा सकता है केजी या इंचेस या हाइट, वेट, इस तरीके से इसको मेज़र नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू मेज़र किया जा सकता है। मीन्स हम उसको बच्चे को ऑब्ज़र्व करके जान सकते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसका विकास कैसा हो रहा है, पॉजिटिव वे में हो रहा है या फिर नेगेटिव वे में हो रहा है। अकॉर्डिंग टू हरलॉक, डेवलपमेंट का मतलब है कि एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज, मीन्स जो चेंजेस हो रहे हैं वो एक सीरीज़ में हो रहे हैं और ये एक प्रॉपर ऑर्डर में, और ये इसका जो पैटर्न होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है। प्रिडिक्टेबल का मतलब है कि जो है ये पहले से पता है कि वो जो चेंजेस उसमें डेवलपमेंट होगा वो हेड टू टो होगा या फिर नियर टू फार होगा, मतलब ये दोनों तरीके से चेंजेस होंगे। ये प्रिडिक्टेबल है, एक ऑर्डर में हो रहा है, मीन्स कि ये पहले से पता है कि हाँ ये जो पहले इन्फेंसी आएगी, देन चाइल्डहुड आएगा, देन एडोलसेंस, देन एडल्टहुड एंड देन ओल्ड एज आएगा। सो ये पता है कि एक एक ऑर्डर में हो रहा है और ये प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। और ये सीरीज़ में हो रहा है। और ये कैसे होता है, क्यों, जैसे जैसे हम मैचुरेशन को प्राप्त करते हैं और जो जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उससे जो हमें एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, वैसे वैसे ही हमारे अंदर चेंज आता जाता है, हमारा विकास होता जाता है। इसी को हरलॉक ने डेवलपमेंट कहा है। अकॉर्डिंग टू JE एंडरसन, डेवलपमेंट का मतलब है कि जो हमारी ग्रोथ हो रही है उसके साथ साथ जो हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं, इन दोनों को ही उन्होंने डेवलपमेंट कहा है। और जो बिहेवियर में चेंज आ रहा है वो कैसे हो रहा है, ये इन्वायरमेंटल जो सिचुएशंस हैं उनके द्वारा जो हमारे बिहेवियर में चेंज आ रहा है, वो ग्रोथ और चेंजेस बिहेवियर में जो हो रहे हैं, इन दोनों को ही डेवलपमेंट कहा गया है। अकॉर्डिंग टू स्किनर, डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, मीन्स ये धीरे धीरे बढ़ती है और ये लगातार होने वाली प्रोसेस है, मीन्स ये कंटिन्यूस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू स्किनर। अब आते हैं मैचुरेशन पर। मैचुरेशन का मतलब है कि जब कोई भी बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है,
जब वो उसके अंदर ये ऐसी योग्यता आ जाती है, उसके अंदर वो क्षमता आ जाती है कि वो उस इन्वायरमेंट में आसानी से रह सकता है, उसको अडॉप्ट कर लेता है, उसके अंदर अडेप्टेबिलिटी आ जाती है और उसके अंदर वो अपनी योग्यता को डेवलप कर लेता है, उसमें इंक्रीज़ होता है, इंक्रीमेंट होने लगता है, उसी को मैचुरेशन कहते हैं। और ये जो मैचुरेशन है इसको भी एज अ क्वालिटेटिव चेंज डिस्क्राइब किया गया है। और जो लेवल ऑफ मैचुरेशन है वो किस पर डिपेंड करता है, वो चाइल्ड्स हेरिडिटी, मतलब बच्चे की हेरिडिटी पर डिपेंड करता है, जो कि उसे अपने पेरेंट्स से मिलती है। तो जो लेवल ऑफ मैचुरेशन है ये इनकी हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। अब आते हैं नेचर वर्सेस नर्चर पर। नेचर का मतलब है कि किसी भी पर्सन को या फिर आप बच्चे को ले लो कि जब उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, मीन्स जो उनमें इनहेरिटेड विशेषताएं हैं जो कि उन्हें उनके पेरेंट्स से प्राप्त होती हैं, मीन्स कि वो उनकी जीन से प्राप्त हो रही हैं, वो नेचुरल हैं, इसे इसको नेचर कहते हैं। और नर्चर का मतलब है कि जब पर्सन जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उससे जो एक्सपीरियंस गेन कर रहा है उसके कारण जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो नर्चर कहलाता है। अब है ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या क्या है। ग्रोथ का मतलब है कि ये प्योरली जो है फिजिकली ही लिया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है साइज़ में, लेंथ में, विड्थ में, इसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जो चेंज आ रहा है उसे ग्रोथ कहते हैं। और डेवलपमेंट का मतलब है जो कि ओवरऑल चेंज हो रहा है, मीन्स के साइज, शेप, स्ट्रक्चर, इसमें जो चेंज हो रहा है और इसके साथ साथ इस चेंजेस से क्या हो रहा है, उसकी जो फंक्शनिंग है वो चेंज हो रही है, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो चेंज हो रही है, मतलब उसका जो विकास हो रहा है वो डेवलपमेंट कहलाता है। और ये एक ऑर्डर में होता है, प्रेडिक्टेबल है, और ये इसका मेन गोल होता है डेवलपमेंट का मैच्योरिटी को प्राप्त करना। मतलब जब मैच्योरिटी को प्राप्त हो जाता है तो ये डेवलपमेंट का गोल प्राप्त हो जाता है, लेकिन ये मैच्योरिटी पर ही ख़त्म नहीं होता है, ये टिल डेथ चलता रहता है। और ग्रोथ जो होता है उसको वो क्वांटिटेटिव होता है, इसमें जो चेंजेस होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, जबकि जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव होता है। ग्रोथ जो है ये कंटिन्यू मतलब हमारी पूरी लाइफ नहीं चलता है, बल्कि एक मैचुरेशन, जैसे ही मैचुरेशन आता है, मैचुरेशन को हम प्राप्त करते हैं वहाँ पर आकर के ये स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है ये थ्रू आउट लाइफ हमारे चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है और एक प्रोग्रेसिव वे में चलता है, ये रुकता नहीं, जब तक कि हमारी डेथ नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहता है। और ग्रोथ जो है ये सेलुलर होता है, क्योंकि इसमें जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई होती जाती हैं और हमारी ग्रोथ होती जाती है। जबकि जो डेवलपमेंट है वो मैचुरेशन और जो इन्वायरमेंट के साथ हमारा इंट्रैक्शन है, मीन जो एनवायरमेंट से हम एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं और जैसे जैसे हम मैच्योरिटी को प्राप्त हो रहे हैं, इन दोनों के कारण, इन दोनों की वजह से हमें हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट प्रोसेस का केवल एक पार्ट है, जबकि जो डेवलपमेंट है बहुत ही वाइडर है एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, क्योंकि ये फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू डेथ चलता है। अब ग्रोथ को अगर देखें तो ये क्या होता है, ये बॉडी के पर्टिकुलर एस्पेक्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको डिस्क्राइब करता है, या फिर ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में जो चेंज आ रहा है। जबकि जो डेवलपमेंट है ये ऑर्गेनिज्म के में जो एज अ होल चेंज आ रहा है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे कि हमने पहले बताया कि उसके जो शेप है, साइज है, स्ट्रक्चर है, उसके साथ साथ जो उसका उनके अंदर फंक्शंस में उनकी चेंज हो रहे हैं, जो उनकी कैपेबिलिटी में चेंज हो रहा है, जो वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो एज अ होल जो चेंज हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो चीज़ डेवलपमेंट है। अब ग्रोथ जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव होता है और जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव चेंज होता है, इसलिए उसको जो डायरेक्टली हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। उसको हम बस केवल किसी भी अगर पर्सन को हमें मेजर करना है कि उसका बिहेवियर कैसा है, तो उसको हम उस डिफरेंट सिचुएशन में उनको रख करके हम केवल उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके थ्रू उनका असेसमेंट किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम उनको असेस कर सकते हैं कि उनके बिहेवियर में क्या क्या चेंज आ रहे हैं जब वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में रह रहे हैं।
तो इस तरीके से डेवलपमेंट को केवल एसेस किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। ग्रोथ जो है ये क्या होता है कि ये डेवलपमेंट के साथ साथ भी हो सकता है, और ये हो सकता है कि ग्रोथ हो रही है बट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनकी हाइट तो बढ़ रही है बट उनका विकास प्रॉपर नहीं हो रहा है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो बिना ग्रोथ के पॉसिबल है। ये भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है बट वो टैलेंटेड होते हैं, उनमें स्किल्स होती हैं, डेवलप होती हैं, वो स्किल्स डेवलप होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जिनकी हाइट कम है उनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है, मीन्स उनके अंदर उनकी जो कैपेबिलिटी है या फिर जो उनकी कॉग्निटिव स्किल्स है वो अच्छी नहीं है। तो डेवलपमेंट जो है बिना ग्रोथ के भी पॉसिबल है, बट जो ये ग्रोथ है ये हो सकता है डेवलपमेंट के साथ भी हो सकता है, डेवलपमेंट के बिना भी हो सकता है। अब आते हैं प्रिंसिपल्स पर। फर्स्ट है डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मीन्स जो डेवलपमेंट है ये फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू डेथ चलता है, इसे कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो, अब कोई भी बच्चा है तो वो लिख सकता है, ड्रॉ कर सकता है, बट ये जो लिखना और ड्रॉ करना ये ओवरनाइट तो उसमें ये चीज़ डेवलप नहीं होती है। ये स्किल ये धीरे धीरे डेवलप होती है, क्योंकि सबसे पहले वो क्या करता है, जब अगर उसको लिखना है और ड्रॉ करना है तो उसके लिए उसे अपने हाथों पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। मीन्स वो पेंसिल को पकड़ सके या क्रेयॉन को पकड़ सके, कलर को अच्छी तरीके से होल्ड कर सके, तभी वो लिख सकता है, ड्रॉ कर सकता है। तो ये ओवरनाइट डेवलप नहीं होता है। पहले वो जो पेंसिल है उनको पहले टच करता है, पहले अपने हाथों को मूव करता है, देन उनको टच करने की कोशिश करता है, फिर वो हाथों से उन्हें होल्ड करता है, देन अपने फिंगर्स से होल्ड करता है। तो इस तरीके से उनमें धीरे धीरे उस बच्चे को अपने हैंड पर कंट्रोल आता जाता है। जैसे उसका डेवलपमेंट होता जाता है वैसे से वो अपने हाथों पर कंट्रोल करना सीख लेता है। तो इस तरीके से उसमें ये एबिलिटी आ जाती है कि वो पेंसिल्स को अच्छे से पकड़ करके उससे लिख सके और ड्रॉ भी कर सके। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज। मीन्स जो कॉन्सेप्शन से लेकर के डेप्थ तक जो ये डेवलपमेंट हो रहा है, मीन्स ये कंटिन्यू चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि साइज में चेंज आ रहा है, प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा है, जो ओल्ड फीचर्स हैं वो डिसअपीयर हो रहे हैं, नए फीचर्स को वो एक्वायर कर रहे हैं। आपने देखा कि जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं वो किसी भी स्ट्रेंजर को देख करके पहले क्या होता है उनका, वो डर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट होता जाता है, जैसे बड़े होते जाते हैं तो उनमें क्या होता है, फिर वो जो डर है वो डिसअपीयर हो जाता है। फिर उनमें वो स्ट्रेंजर को देखकर या तो चिल्लाने लगते हैं या फिर उनको देख करके छुप जाते हैं या फिर उनसे अलग चले जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से। तो जो उनका ये फियर था वो डिसअपीयर हो गया, और जो नए फीचर्स हैं, रोना, भागना, छुपना, ये चीज़ें जो नई फीचर्स हैं जिसको उन्होंने एक्वायर कर लिया है। तो ये चेंजेस कंटिन्यू होते जाते हैं। अब जो डेवलपमेंट चेंजेस हो रहे हैं इनका जो गोल होता है वो होता है सेल्फ रियलाइजेशन, जिससे कि अब्राहम मैस्लो ने बताया है। उन्होंने कहा है कि जो ये डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट जो चेंजेस हो रहे हैं ये तब तक चलते हैं जब तक कि हम अपने मैचुरेशन लेवल को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक कि कंटिन्यू चलता रहता है। और जब भी हम अपने आप को रियलाइज़ कर लेते हैं कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम क्या हैं, हमारा गोल क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। जब हम अपने आप को रियलाइज़ कर लेते हैं कि हम क्या हैं, हमारी खुद की आइडेंटिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, अपने गोल को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर इसी लेवल को अब्राहम मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नाम दिया हुआ है कि एक्चुअल में हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। तो वो चीज़ें जो है वो डेवलपमेंट कहलाती हैं, जब हम इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि हम खुद को पहचान सकते हैं। अब आते हैं डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल। मतलब जो डेवलपमेंट है वो ऑर्डरली तो चल रहा है और एक सीक्वेंस में हो रहा है। मीन्स कि जैसे सभी बच्चे हैं तो वो केवल
जो डेवलपमेंट पैटर्न है वो तो फॉलो करते हैं, कि वो सेम फॉलो करते हैं, क्योंकि एक स्टेज के बाद वो नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, और ये सभी बच्चों में होता है, सब में सेम रहता है। जैसे कि अब जब इन्फेंट है वो चलने से पहले खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद में वो दौड़ना सीखेगा, और उसी तरीके से जब बच्चा पहले सर्कल ड्रॉ करेगा, देन स्क्वायर ड्रॉ करेगा, और देन और अदर चीज़ें फिर ड्रॉ करना सीखेगा, पेंसिल को होल्ड करना सीखेगा, और अदर जो है स्ट्रक्चर या अदर फिगर बनाना सीखेगा। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे एक सीक्वेंस में ये चीज़ें होती हैं, ये ओवरनाइट नहीं होती हैं, बल्कि एक सीक्वेंस में होती चली जाती हैं। नाउ डेवलपमेंट फॉलोज अ डायरेक्शन। जो डेवलपमेंट है वो एक डायरेक्शन को फॉलो करता है। इसके दो लॉ हैं। पहला है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, जिसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो सेंटर पार्ट से आउटर पार्ट की ओर होता है, मीन्स नियर टू फार होता है। इसका एग्जांपल है कि जैसे पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होता है, देन जो बॉडी के आउटर पार्ट्स हैं वो डेवलप होते हैं, और जैसे बच्चे का पहले आर्म्स डेवलप होते हैं, देन हैंड डेवलप होता है, देन उसके बाद में फिंगर्स डेवलप होते हैं। उसी तरह लेग में भी है, फीट डेवलप होता है, और देन टोज डेवलप होते हैं। तो इस तरीके से ये एक डायरेक्शन में चलता है। एक तो हो गया कि ये नियर टू फार होता है, और दूसरा है सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, जिसमें कि हेड टू टो डेवलपमेंट होता है। मीन्स उसके जो अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं वहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक डेवलपमेंट होता है। जैसे कि बच्चे में क्या होता है, पहले वो अपने हेड पर कंट्रोल करना सीखता है, देन अपने आर्म्स पर कंट्रोल कर पाता है, देन लेग्स पर। तो ये अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ ये जो है इसी डायरेक्शन में उनका डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से दो डायरेक्शन में इनका डेवलपमेंट होता है। इस फिगर में आप देख सकते हो, जो पहला फिगर उसमें दिखाया गया कैसे हेड टू टो डेवलपमेंट होता है, और जो सेकंड फिगर है बी, उसमें नियर टू फॉर डेवलपमेंट हो रहा है। नाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। मीन्स जो डेवलपमेंट है वो ये नहीं कि डायरेक्टली बच्चे में अचानक से एक कॉम्प्लेक्स स्किल्स आ जाती हैं, ऐसा नहीं होता है। उनमें क्या होता है, पहले उनमें जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाता है। जैसे कि अगर किसी बच्चे को कोई भी चीज़ तक पहुंचना है, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाए उस तक पहुंचना है, तो उसे क्या करता है, पहले वो अपनी होल बॉडी को मूव करेगा। उसको प्राप्त करने के लिए वो जो प्रयास करता है उससे क्या होता है, पहले उसमें अपने होल बॉडी को मूव करता है, क्योंकि वो तुरंत जो है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं दे सकता है, क्योंकि वो समर्थ नहीं होता उस टाइम पर। तो उसके बाद क्या करता है, फिर आप पहले बॉडी को मूव करेगा, देन अपने हाथों को मूव करेगा, देन उसके बाद में फिर वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस देगा उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए। तो ये जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। अब है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। मीन्स जो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसेस हो रही है, इसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सब में अलग अलग चीज़ें होती हैं, सबकी अपनी, जो बच्चे जिनमें पैटर्न ऑफ जो डेवलपमेंट है वो तो सिमिलर हो रहा है सभी बच्चों में, बट प्रत्येक बच्चे में, हर एक बच्चे की अपनी अलग विशेषता होती है, उसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्योंकि हर बच्चा जो है एक दूसरे से डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें वो जेनेटिकली भी डिफरेंट होता है और इन्वायरमेंटली भी डिफरेंट होता है, क्योंकि सब पेरेंट्स अलग होते हैं, तो जैसे उनके पेरेंट्स होंगे वैसे ही बच्चों के अंदर क्वालिटीज़ आएंगी, और वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उससे भी जो उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है वो भी अलग अलग। ज़रूरी नहीं है कि जो उस इन्वायरमेंट में जितने बच्चे हैं सबको सेम एक्सपीरियंस प्राप्त हो, सबका बिहेवियर सेम है, सबका अलग अलग होता है। तो इससे हर बच्चे की अपनी विशेषता होती है, और सब बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल है कि अगर ग्रोथ में देखें तो कुछ बच्चे 6 फीट तक लंबे होते हैं, और कुछ हैं जो कि 5 फीट तक पहुंच करके उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, और कुछ होते हैं इनसे कम भी हो सकते हैं, इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और अगर डेवलपमेंट में देखें तो जो बहुत ब्राइट चाइल्ड है वो बहुत जल्दी रैपिड रेट से वो डेवलपमेंट उसका होता है,
जबकि जो डल चाइल्ड है उसका जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत ही स्लोली होगा। तो ये डिफरेंस है कि उस इन्वायरमेंट में जो बच्चे अलग अलग उनका डेवलपमेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का डेवलपमेंट जो है सेम हो। पैटर्न सेम हो सकता है लेकिन जो उनमें डिफरेंसेस है, जो उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो चेंज होती हैं। नाउ डेवलपमेंट इज एक्सपीरियंस फ्रॉम मैचुरेशन एंड लर्निंग। अब मैचुरेशन का मतलब कि जब बच्चा जो है, जो उसके अंदर उसके पोटेंशियल्स हैं, जो पोटेंशियल ट्रेड्स उसको प्राप्त हुए हैं, उसको उसके पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं और ये अनफोल्डेड होते हैं और ये एक प्रेडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में डेवलप होते हैं। मीन्स कि जो पहले से हमें पता है कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे उनका डेवलपमेंट होगा। इन्फेंसी से चाइल्डहुड, देन एडोलसेंट, देन एडल्टहुड, देन ओल्ड एज, और हेड टू टू होगा, नियर टू फॉर होगा। तो ये सब चीज़ें कि मैचुरेशन मतलब किस तरीके, मैचुरेशन का मतलब जो कि उन्हें अपने पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं और एक प्रेडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में उनका डेवलपमेंट होता रहता है। और लर्निंग का मतलब है, हॉलॉग ने बताया है कि लर्निंग का मतलब है कि वो डेवलपमेंट जो कि किसी भी इंडिविजुअल्स को या फिर बच्चे को उसके अपने एफर्ट से, उसके अपने काम से, एक्सरसाइज से जो उसको गेन होता है, जो प्राप्त होता है, और उस एफर्ट और उस काम से उसके थ्रू जो है, जो बच्चा है वो अपने जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें जो वो चेंज लाता है, मतलब अब जो वो खुद प्रयास करके, खुद काम करके, जो उसकी कैपेबिलिटी है उसके थ्रू जो अपने फिजिकल स्ट्रक्चर में वो चेंज ला रहा है, अपने बिहेवियर में जो चेंज ला रहा है, वो डेवलपमेंट कहलाता है। और जो उसके अंदर हेरिडिटरी रिसोर्सेज हैं जो कि उसे अपने पेरेंट्स से प्राप्त हुए हैं, जो ट्रेड्स, गुण, क्वालिटीज़ को अपने पेरेंट्स से प्राप्त हुई हैं, उनका यूज़ करके वो अपने आप को इस योग्य बनाता है कि वो उस इन्वायरमेंट को प्राप्त कर लेता है, उस योग्यता को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके जो उसके इन अपनी एफर्ट्स के थ्रू, अपने एक्सरसाइज के थ्रू जो वो अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर रहा है, अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है, खुद के अंदर जो चेंजेस ला रहा है, अपने आप को जो योग्य बना रहा है, उसके अंदर जो योग्यता आ रही है, उसको जो है डेवलपमेंट कह रहे हैं, वो लर्निंग कहलाता है, जो कि वो अपने इन्वायरमेंट से सीख रहा है और उसको जेनेटिकली जो अपने पेरेंट्स से प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरह के जो डेवलपमेंट है वो मैचुरेशन एंड लर्निंग इन दोनों से प्रभावित होता है। अब है कि ईच स्टेज हैज़ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेड्स, मीन जो प्रत्येक स्टेज है, जो जैसे कि इन्फेंसी है, देन चाइल्डहुड और देन एडोलसेंस, देन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो ईच स्टेज है उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि कोई भी एक मेथड जो है एक ग्रुप के लिए या फिर एक स्टेज के लिए सुटेबल हो सकता है, बट ये ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे ग्रुप या दूसरे स्टेज के लिए सुटेबल हो। तो ये जो है हर स्टेज का अलग अलग होता है, कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होती हैं। तो ज़रूरी नहीं, जैसे कि एक ग्रुप है जैसे कि इन्फेंसी है, इन्फेंसी में क्या है, इन्फेंसी या चाइल्डहुड आप ले लो, उसमें क्या होता है, बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, खेलना। लेकिन अब जब बच्चे एडोलसेंट या एडल्टहुड एज में आते हैं तो उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, उनका अपना करियर इम्पोर्टेंट हो जाता है, उनको पढ़ाई इम्पोर्टेंट हो जाती है, या जो भी चीज़ें हैं उससे अलग हट करके उनको लिए अलग चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों स्टेज की जो इम्पोर्टेंस है वो सेम हो, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती हैं। नाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स, मीन्स अब जो बच्चा है उसमें जो उसके कॉग्निटिव स्किल्स हैं और जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उनका वो यूज़ किस लिए करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, रीजनिंग के लिए। अब जो ये इसके अंदर स्किल्स आ रही हैं वो ऑटोमेटिकली नहीं आती हैं, वो भी धीरे धीरे आती हैं। पहले बच्चा क्या करता है, जैसे कोई भी बड़ी चीज़ है, बिग थिंग्स है, तो उसको पहले अपने दोनों आर्म्स से जो है होल्ड करने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। देन क्या करता है, फिर वो सिंगल हैंड से उनको होल्ड करने की कोशिश करता है। उसके बाद में अगर जैसे जैसे उसके अंदर कैपेबिलिटी डेवलप होती जाती है, वो समर्थ होता जाता है, तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि पीस है, सीरियल्स हैं या बीट्स हैं,
कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट है तो उनको फिर वो अपने फिंगर से भी होल्ड कर लेता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे उसमें पहले आर्म्स का यूज़ करता है, देन वो फिंगर्स का यूज़ करता है। तो धीरे धीरे वो सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है। इसी तरीके से जब बच्चा पेंसिल को होल्ड करना सीख लेता है, देन वो ड्रॉ करने, सर्कल्स से ड्रॉ करने लगता है। उस सर्कल से फिर उसके बाद में वो स्क्वायर ड्रॉ करने लगता है, देन लेटर्स लिखने लगता है, देन वर्ड्स। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे सिंपल से मोर कॉम्प्लेक्स की तरफ वो मूव करता है। ना द चाइल्ड डेवलप्स एज अ यूनिफाइड होल। जो बच्चा है वो ये एक पूरी तरीके से डेवलप होता है। मुझे पहले हमने बताया है जो डेवलपमेंट होता है वो होल पार्ट में होता है, पूरी तरीके से होता है। मीन्स जो एक एरिया का डेवलपमेंट है वो दूसरे एरिया के डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है और दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कि अगर कोई बच्चा मेंटल रिटार्डेड है, सीवियरली अगर मेंटल रिटार्डेड है, तो वो जो अदर बच्चे हैं उनसे डिफरेंट होगा। और वो सिर्फ उनके मेंटल स्कोर में डिफरेंट नहीं होगा, बल्कि उसकी जो लैंग्वेज स्किल है, जो उसका सोशल इमोशनल स्किल है, ये जो उसका इसकी स्किल्स हैं वो भी चेंज होगी, वो भी उस बच्चे से अलग होंगी। तो इसका मतलब है कि वो ओवरऑल उसका डेवलपमेंट होता है, सिर्फ उसका मेंटल स्कोर ना कम होकर के सिर्फ एक एरिया का डेवलपमेंट प्रभावित नहीं होता है, बल्कि उसके जो अदर एरिया की डेवलपमेंट है वो भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। नाउ ग्रोथ कम्स फ्रॉम विद इन। जो जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, अब चाहे हम एक इन्वायरमेंट में रह रहे हों या फिर बहुत सारे इन्वायरमेंट में हों, क्योंकि हम अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो ये सभी जो जो इन्वायरमेंट है हमारे आसपास की, ये बच्चे को एनकरेज भी कर सकते हैं, उनकी एनर्जी को एनकरेज भी कर सकते हैं, या फिर उनको जो है हिंडर भी कर सकते हैं, उनमें ऑब्स्टेकल्स भी डाल सकते हैं। लेकिन जो उन बच्चों के अंदर ये उनके अंदर क्वालिटी होती है, मीन्स ये जो ड्राइव फोर्स होता है वो उनके अंदर से ही आता है। मीन्स जो ड्राइव फोर्स जो कि उनको पुश करता है, बच्चे की ग्रोथ को पुश करता है, उनको उनकी ग्रोथ जो होती है वो उनके खुद के अंदर से आता है। वो जब खुद ऐसा काम करते हैं जिससे कि उनकी ग्रोथ होती है। क्योंकि जो पेरेंट्स या फिर टीचर्स हैं उनका काम क्या है कि बच्चे को गाइड कर सकें, उनको डायरेक्शन दे सकें, सुपरवाइज कर सकते हैं, उनको प्यार देते हैं, उनको एक्सेप्टेंस दें, जिससे कि वो रिलैक्स करें, इंजॉय करें। तो ये सब पेरेंट्स और टीचर्स का काम होता है। लेकिन जो मेन एनर्जी होती है वो बच्चे के खुद के अंदर से आती है। और अगर ये पेरेंट्स और टीचर्स हैं, उनको ये सब चीज़ें अगर वो पॉजिटिवली कर रहे हैं, उनको प्यार दे रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो जो चीज़ें कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको एनकरेज कर रहे हैं वो चीज़ें करने के लिए, उनको फील कराते हैं कि हाँ वो उनको प्यार करते हैं, वो जो चीज़ें कर रहे हैं वो सही हैं, या फिर जो चीज़ें गलत हैं तो फिर वो चीज़ भी उनको रियलाइज़ कराते हैं कि हाँ वो गलत है। तो अगर इस तरीके से वो उनके साथ बिहेव करते हैं तो बच्चा का जो एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हो सकता है कि बच्चा नेगेटिव, उसका एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव हो सकता है। नाउ अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल दैन लेटर डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू मिल्टन, द चाइल्डहुड शोज़ द मैन एज मॉर्निंग शोज़ द डे। जिस तरीके से मॉर्निंग दिन को दर्शाता है, वैसे ही चाइल्डहुड जो है, बचपन जो है, एक मैन को दर्शाता है। उस तरह का एरिक्सन ने भी बोला है कि चाइल्डहुड इज़ द सीन ऑफ मैंस बिगनिंग एज मैन। मीन जो बचपन है वो किसी भी आदमी की बिगनिंग पीरियड होता है किसी का। मीन्स कि जो ये अर्ली डेवलपमेंट होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे अब आपने देखा कि जैसे कि प्री नेटल डेवलपमेंट होता है, पोस्ट नेटल डेवलपमेंट होता है। तो जो प्री नेटल डेवलपमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई देन जो उसका पोस्ट नेटल डेवलपमेंट है वो प्रभावित हो सकता है। और पोस्ट नेटल डेवलपमेंट में जैसे कि उसका इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस और ये जो स्टेजेस हैं, तो इनमें क्या है, अब जैसे जो इन्फेंसी एज है और जो उनका चाइल्डहुड एज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर इस टाइम पर चाइल्डहुड एज जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर इस टाइम पर
अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं उनकी तरफ, बच्चे जो करना चाह रहे हैं मीन्स उनको ग्रेटिफाई नहीं कर रहे हैं और उनको प्यार नहीं कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आप लीजिए अब किसी बच्चे को स्पीच की प्रॉब्लम है और वो जो है उसको उसके पेरेंट्स भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो बाहर भी वो जा रहा है तो उस पर भी लोग उसके मजाक उड़ा रहे हैं और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसका क्या होता है बच्चे के अंदर वो नेगेटिव एटीट्यूड आने लगता है। वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, वो हर एक किसी पर्सन को नेगेटिव एटीट्यूड से देखता है, उनको पॉजिटिवली वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। और अगर वो उसी को बच्चे को ग्रेटिफाई कर रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो वो अगर उनको स्पीच की प्रॉब्लम तो उस पर ध्यान दे रहे हैं, उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, देन क्या होता है कि बच्चे के अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड आता है और वो उस सोसाइटी को एक्सेप्ट करता है और उसमें वो एडजस्ट भी कर सकता है। और अदरवाइज़ उसके अंदर अगर ऐसा नहीं होता है देन उसके अंदर माल एडजस्टमेंट आ जाता है और ये जो है आगे चल के बहुत प्रॉब्लम उसके अंदर क्रिएट कर सकती हैं, ये उसको एक क्रिमिनल भी बना सकती हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इन्वॉल्व सोशल एक्सपेक्टेशंस। जो डेवलपमेंट है उसमें जो समाज का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कोई भी सोसाइटी है उसका अपना रूल होता है, उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके अपने कल्चर हैं, ट्रेडिशंस हैं और हर सोसाइटी चाहती है कि हर व्यक्ति उस रूल्स को, उस स्टैंडर्ड को, उस कल्चर को फॉलो करे। और जो बच्चा है वो जिस सोसाइटी में रह रहा है तो उन्हीं से वो सीखता है कि जो उनके लॉज हैं, जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, जो उनके कल्चर हैं, जो उनके ट्रेडिशंस हैं, वो सोसाइटी से ही सीखता है और सोसाइटी में ही रहकर ही वो जो है उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, वो बहुत सारे एक्सपीरियंस भी वहाँ पर रहकर के गेन करता है। और इसी तरीके से जो सोसाइटी में रहकर जो उनमें चेंजेस आ रहे हैं तो सोसाइटी के द्वारा ही सोसाइटी में अगर वो एक्सेप्टेबल है, मतलब सोसाइटी ही डिसाइड करती है कि जो उसका बिहेवियर है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो इस तरीके से सोसाइटी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बच्चे के बिहेवियर को और किसी भी बच्चे के जो एक्सपीरियंस को है उसको चेंज करने में, उसको डेवलप करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट हैज़ पोटेंशियल हजार्ड्स। अब डेवलपमेंट में भी कुछ हजार्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर बच्चे पर माता पिता ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो क्या होता है उसमें फिजिकल, साइकोलॉजिकल और या फिर इन्वायरमेंटल हजार्ड्स ये आ सकते हैं। मीन्स अगर बच्चे के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो जो है वो इन्वायरमेंटली अफेक्ट होंगे, क्योंकि अगर फैमिली में उनको ध्यान नहीं दिया गया तो बाहर भी लोग उन पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो साइकोलॉजिकली भी अफेक्टेड होते हैं और फिजिकली भी अफेक्टेड होते हैं और इन्वायरमेंटली भी अफेक्टेड होते हैं। तो अगर ये हजार्ड्स उनके अंदर में आ गए देन वो क्या होता है उनके अंदर माल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आ सकती है। सो ये जो हजार्ड्स हैं वो भी उनके डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। और ये जो प्रोसेस है ग्रोथ और डेवलपमेंट की ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से इन्फ्लुएंस होती है। ये हम आपको बता सकें कि जो हेरिडिटी का मतलब है कि जो कि उन्हें अपने पेरेंट्स से प्राप्त हो रहे हैं, जो ट्रेड्स उनको पेरेंट्स से प्राप्त हो रहे हैं और जो इन्वायरमेंट से वो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, ये दोनों ही ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। सो ये था चाइल्ड डेवलपमेंट में कि उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनमें डिफरेंसेस क्या है, ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। इसके आगे हम जो है आपको चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।